मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। ग्राम एनस में हुए अंधे कत्ल का 12 घंटे में खुलासा, रिश्तेदार ही निकले आरोपी, आमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि घटना दिनांक 6 जुलाई 2023 को ग्राम कोटवार एनस दिनेश चौकीकर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई कि ग्राम एनस में सुभाष कोड़ले के खेत में गन्नाबाड़ी के अंदर हमारे गांव का जमाई अरविंद डिगरसे का शव पड़ा हुआ है। शव के सिर, शरीर और पैर पर चोट के निशान हैं। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अरविंद डिगरसे को लाठी डंडों से मारपीट, चोट पहुंचाकर हत्या करके लाश छिपाने की नीयत से लाश को गन्नाबाड़ी के अंदर ले जाकर डाल दिया। पुलिस ने तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी तथा फरियादी की रिपोर्ट पर देहाती नालसी अज्ञात आरोपियान के खिलाफ अपराध क्रमांक 475/23 धारा 302, 201 भादवी का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया। पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा शीघ्र अंधे कत्ल के आरोपियों की पतासाजी कर खुलासा करने के निर्देश दिए गए। घटना को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री नीरज सोनी के निर्देशन में एसडीओपी मुल्ताई सुश्री नम्रता सोंदिया के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपीगण की पतासाजी में लगाया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतक अरविंद डिगरसे की कार टाटा नैनो क्रमांक MP 48B0380 नीले रंग की बिना छत की ग्राम एनस में ससुराल के मकान के सामने खड़ी मिली, जिसके कांच टूटे फूटे हुए पाए गए। पुलिस ने मृतक का साला युवराज कोड़ले भी घर पे नहीं मिला। ग्रामीणों के द्वारा उसे खेत की तरफ जाना बताया गया। पुलिस ने युवराज कोड़ले और उसका चाचा शिवचरण कोड़ले को अभिरक्षा में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ की गई, जो कभी कुछ बताकर गुमराह करते रहे। किंतु जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो युवराज कोड़ले ने जुर्म स्वीकार कर बताया कि अरविंद डिगरसे से उसकी बहन इंदिरा पवार की दूसरी शादी की थी, जो उसकी बहन को वह ठीक से नहीं रख रहा था तथा आए दिन मारपीट करता था। दिनांक 2 जुलाई 2023 को भी बहन इंदिरा को अरविंद डिगरसे ने ग्राम रूंडा ले जाकर बुरी तरह मारपीट की, जिसका इलाज मुल्ताई में चल रहा है। और कल सुबह 5 बजे भी वह ग्राम एनस में घर पर आकर झगड़ा कर रहा था। झगड़ा होने पर अरविंद खेत की तरफ भागा तो मैं तथा मेरे चाचा शिवचरण और भाई राहुल भी लठ लेकर उसके पीछे गए और खेत में जीजा अरविंद को पकड़कर लठ और डंडे से मारकर हत्या कर दी और किसी को पता नहीं चले, इसलिए भोजू कोड़ले और निक्की कोड़ले की मदद से लाश को उठाकर सुभाष कोड़ले के खेत में गन्नाबाड़ी में डालकर वापस घर आ गए। आरोपीगण युवराज कोड़ले, शिवचरण कोड़ले और राहुल कोड़ले को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लठ बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी भोजू कोड़ले और निक्की कोड़ले को पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि उक्त उल्लेखनीय कार्रवाई में एसडीओपी मुल्ताई सुश्री नम्रता सोंदिया के नेतृत्व में निरीक्षक संतोष पंद्रे, थाना प्रभारी आमला, सहायक उप निरीक्षक ML गुप्ता, गंभीर सिंह, रामेश्वर सिंह आरक्षक, नीतीश लोखंडे, नागेंद्र सिंह महिला आरक्षक इमला की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम एनस में सुभाष कोड़ले के खेत में एक मृतक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी आमला और मैं रवाना हुई। उसके पश्चात सीनियर पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मृतक की जो बॉडी है उसका निरीक्षण किया गया। FSL टीम को भी बुलाया गया। तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि हत्या है। जब घटना की तस्दीक आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ की गई तो यह तथ्य सामने आए कि मृतक जो है उसकी पत्नी का घर एनस गांव में है और वो अपने गांव में आई हुई थी। इनकी आपस में बहुत दिनों से झगड़ा विवाद चल रहा था, जिसका कुछ दिन पूर्व, लगभग 1 हफ्ते पूर्व बैतूल बाजार थाने में FIR भी दर्ज हुआ था। उसके बाद ये कल पुनः मृतक अपनी पत्नी के घर ग्राम एनस में पहुंचा और इससे झगड़ा विवाद करने लगा, जिस पर उसके पत्नी के भाई और मामा युवराज, शिवराज और राहुल ये पहले से ही रोष में थे और जब इसने पत्नी से विवाद किया तो इन्होंने रोष में आके उसकी लठ से पिटाई की
और ले जाके उसको सुभाष कोल्ले के खेत में डाल दिया, जिसमें दो लोगों की और इन लोगों ने, आरोपियों की दो लोगों ने और मदद की। इस तरह बहुत ही नृशंस आरोपियों के द्वारा मृतक की हत्या की गई।